अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग ज्योग्राफ़ी पढ़ेंगे आज क्लास 10th के। और इसमें हम लोगों ने आपके स्कूल में हमारा जो वाटर रिसोर्स सिस्टम हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्स पढ़ रहे थे, ठीक है। तो वाटर रिसोर्स में मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट हमारा सारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और इसमें मैंने लास्ट हमारा जो टॉपिक रहता है दैट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो आज हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग समझेंगे। इससे पहले हमने देखा कि वाटर रिसोर्स क्या होती है, वाटर की रिन्यूएबिलिटी कैसी होती है, ठीक है। और फिर भी ठीक है, तो इतने अमाउंट ऑफ या रिन्यूएबिलिटी एंड अबंडेंस ऑफ वाटर होने के बावजूद भी हमें वाटर स्कैसिटी फेस करनी पड़ती है। तो वाटर स्कैसिटी होती कैसी है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है, ठीक। और इसके बाद वाटर स्कैसिटी जो है उसकी वजह से हमें वाटर कंजर्वेशन करने की ज़रूरत है, नीड फॉर कंजर्वेशन। एंड हम कंज़र्व कैसे करते हैं, ठीक है, कंज़र्व कैसे करते हैं, हाउ डू वी कंज़र्व वाटर, ठीक है। तो हम वाटर को कैसे कंज़र्व करते हैं, इसमें मैंने आपको एक मेथड बताई थी। हमने पहले पढ़ा था मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट के बारे में, और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस के साथ साथ हमने देखा कि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। तो इन्हीं डिसएडवांटेजेस को जैसे ओवरकम करने के लिए या उसको रेजिस्ट करने के लिए हमने हमारे पास और एक सिस्टम है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है। तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में आज के जो टॉपिक है हमारा, इसमें हम इन जनरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है, ठीक है, अलग अलग रीजन्स में मतलब वेरीड करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग रीजन्स में जैसे कुछ जोग्राफिकल कंडीशंस होती है या इकोनॉमिकल कंडीशंस, इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि अलग अलग रीजन्स में, ठीक है, डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट तरह के वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स होते हैं। तो हम इन जनरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होता है रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। क्योंकि उसके ऊपर आपका जो मेन इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो उसी के ऊपर ही होते हैं। तो सबसे पहले हम इन जनरल समझेंगे कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता क्या है, या अलग अलग चीज़ रीजन्स में कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसमें बच्चे सबसे पहले आप लोग आपके कॉपी पे ये सारी चीज़ें आप लिख के रखेंगे। तो सबसे पहला मैंने यहाँ पे आपको लिखवाई ये है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंने अभी आपको बताया कि कैसे की जाती है। किसी भी रीजन का, ठीक है, इकोनॉमिकली एंड इन्वायरमेंटली वैल्यूएबल अल्टरनेटिव इन पीरियड ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द MPP, मतलब मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के जो डिसएडवांटेजेस है, ठीक है, उसको रेजिस्ट करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए हम उसके बदले में जो मोस्ट हमारे पास इकोनॉमिकली या इन्वायरमेंटली वैल्यूएबल अल्टरनेटिव्स जो हो सकती है दैट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, या वाटर हार्वेस्टिंग। तो लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया कि वेरिएशंस होती है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का, ठीक है, कि अलग अलग रीजन्स के, ठीक है। जैसे वेरिएशन इन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कीपिंग द लोकल इकोलॉजिकल कंडीशंस एंड देयर वाटर नीड्स, ठीक है। तो उसके हिसाब से, ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो अलग अलग रीजन्स में डिफरेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखी है गुल्स एंड कुल्स, ठीक है। गुल्स एंड कुल्स जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, ये लोकल इनके मतलब लोकल लैंग्वेज के हिसाब से जो नाम दिया गया है, ठीक है, गुल्स एंड कुल्स। तो ये सिस्टम जो है कहाँ पे होती है, इन माउंटेनियस रीजन ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज, ठीक है। ये कहाँ पे होते हैं, माउंटेनस रीजन्स में, ठीक है, वेस्टर्न हिमालयाज़। वहाँ पे कैसे किए जाते हैं, इम्पॉन्मेंट्स ऑन द हिल टॉप्स, ठीक है, ये लोग इम्पॉन्मेंट्स बना देते हैं। तो अब इम्पॉन्मेंट्स कैसे बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर हिल है, ठीक है, तो इसके क्या किए जाते हैं, ये जो अपर वाला जो टॉप है इसको क्लियर किया जाता है, ठीक है। तो इसको क्लियर करने के बाद इसमें यहाँ पे इस तरह का एक इम्पॉन्मेंट बन जाती है, ठीक है। तो इसके इस तरह से ये लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वाटर हार्वेस्ट करते हैं, वाटर को कंजर्व करते हैं या स्टोर करते हैं, ठीक है। तो सेकंड इसके बाद है खाद्यान्न एंड
जोहत, ठीक है। कादन एंड जोहत इज़ एन अनदर सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जो हमें कहाँ पे पाया जाएगा, जो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स है, जैसे जैसलमेर है और राजस्थान के कुछ अदर पार्ट्स में भी हमें इस तरह का रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स देखने को मिलेगा, ठीक है, सिस्टम देखने को मिलेगा, जहाँ पे ये लोग कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स होते हैं, ठीक है, इनको ये क्या करते हैं, जब यहाँ पे क्रॉप्स नहीं होते हैं उस टाइम ये क्या करते हैं, या जहाँ जिस टाइम क्रॉप्स नहीं उगाते हैं ये लोग, तो उधर उधर टाइम पे ये लोग क्या करते हैं कि जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स है, ठीक है, इसको कन्वर्ट करते हैं, रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स बना देते हैं इसका, ठीक है, कन्वर्टेड टू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या करते हैं तो को कि ये लोग क्या करते हैं, जो फील्ड है, ठीक है, उधर फील्ड को बच्चा इस तरह से इसमें थोड़ा सा इम्पाउंडमेंट बना के क्या करते हैं, इसमें वाटर को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो वाटर इसमें स्टोर हो जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वाटर अंदर ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। तो मतलब इसका मेन मकसद क्या है कि सॉइल में मॉइस्चर जो है बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसमें वाटर को इस तरह से अगर ये इम्पाउंडमेंट बना देता है तो इसमें वाटर जमा होती है, वाटर जमा होने से क्या होगा, ये जो वाटर है ये ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। तो ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब होने से क्या होती है कि ज़मीन के अंदर मॉइस्चर जो है ये बढ़ जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब ये क्रॉप्स ग्रो करते हैं या जब क्रॉप ग्रो करने का टाइम आता है तो उस टाइम ये जो है इसको ज़मीन को या क्रॉप्स को मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इस तरह से तो मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिकली एंड इन्वायरमेंटली, ठीक है, उसके हिसाब से उनके कंडीशन के हिसाब से क्या किया जाता है, अलग अलग तरीके होते हैं वाटर हार्वेस्टिंग का। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, बेम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जो आपके बुक में, ठीक है, आपके बुक में जैसे आप लोग ये देख सकते हैं, ये आपके लास्ट जो पेज पे दिया है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे अलग से दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको इसके साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है, इसके साथ ही पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हम इन जनरल पूरा सिस्टम पढ़ रहे हैं वाटर सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग का। तो हम इसमें साथ में, अगर आपके ऊपर पूरा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसमें ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल बेम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में ये कहाँ पे होते हैं, इन मेघालय में, ठीक है। तो ये बहुत ही पुराना सिस्टम है, 200 ईयर ओल्ड सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि बेम्बू पाइप्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो बेम्बू का आपको पता है कि इस तरह से, अगर ये बेम्बू है, ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, इसके बीच में से अगर हम काटते हैं तो ये एक ऐसा पाइप जैसा बनता है ऊपर से, हाँ, ठीक है। तो इस तरह से एक पाइप बनती है, ठीक। तो ये जो है एक पाइप दूसरे पाइप से इस तरह से ये जोड़ के मतलब एक पाइप सिस्टम बना देती है, ठीक है। तो इसमें पानी यहाँ पे जो सोर्स होगा जहाँ से पानी को लिया जाता है टू दी एग्रीकल्चरल लैंड तक या फील्ड तक लेके जाते हैं, तो बेम्बू पाइप्स का यूज़ करते थे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अब लेकिन ये जो सिस्टम है इसमें क्या होता है, पानी की वेस्टेज ज़्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 18 से 20 लीटर आप पानी इसमें डालते हैं तो ये जो है फील्ड तक पहुँचते पहुँचते 20 to 80 ड्रॉप तक पहुँच जाते हैं, इतना कम हो जाते हैं, पानी गिर जाते हैं, क्योंकि पाइप सिस्टम जैसा बनाया है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, पानी मतलब वेस्टेज ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे मतलब ऐसी बात हो गई कि जो होंगे, जैसे कुछ ना होने से कुछ होना या थोड़ा सा होना भी अच्छा है, जरखंजी सूक्ष्म अधूरा। तो ये सिस्टम जो है मेघालय जैसी जगहों पे इस तरह का भी सिस्टम अडॉप्ट किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है इनंडेशन चैनल्स इन फ्लड प्लेन्स ऑफ द बंगाल, ठीक है। तो इनंडेशन चैनल्स भी बना देते हैं फ्लड प्लेन से। जैसे फॉर एग्जांपल जो अपर पार्ट से जैसे गंगा रिवर है, ये हर साल जैसे फ्लड लाते हैं, तो इन के जो गंगा जो है फ्लड के टाइम पे अपना जो वाटर बैट जो है ये बढ़ा देते हैं, तो उसकी वजह से पूरा मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए या इसकी जो फ्लड वाटर है इसको एक यूजेबल वे में, ठीक है, एक फिजिबल वे में यूज़ करने के लिए क्या करते हैं कि ये लोग एक चैनल्स बना देते हैं, फ्लड प्लेन एरियाज़ में अलग अलग चैनल्स बना देते हैं। तो जिसकी वजह से ये जो फ्लड का पानी है ये इसी चैनल्स के थ्रू ये लोग अपने फील्ड तक इरिगेशन के लिए या अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट इसके बाद है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड्स ऑफ वाटर चलो वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये जो है, ये जो मेथड है, ये हम लोग इसके ऊपर अलग से हम टॉपिक रखेंगे, अलग से इसको पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या सिस्टम होते हैं, रूफ टॉप से कैसे वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है। तो ये चीज़ें जो है हम लोग नेक्स्ट आपके टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया पूरा वाटर जो इन जनरल, ठीक है, पूरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का या वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हमने पढ़ लिए। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ये कैसे किया गया, क्यों किया जाता है या कैसे किया गया ज़रना का, तो क्योंकि इसमें हमने देखा कि इससे पहले भी हमारे पास मल्टीपर्पज़ एमपीपी के, ठीक है, मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट भी हुए हैं, लेकिन उसके एडवांटेजेस के साथ साथ हमने डिसएडवांटेजेस देखे, जिसकी वजह से या उस डिसएडवांटेज को रेजिस्ट करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। हमारे इंडिया के या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रीजन या डिफरेंट रीजन्स में अकॉर्डिंग टू देयर इकोलॉजिकल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है, या जोग्राफिकल कंडीशन, इन सारी चीज़ों को देख के अलग अलग सिस्टम जो है अडॉप्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कॉपी पे, जैसे हम स्कूल में करते हैं वैसे ही आप इसे कॉपी पे लिख के रखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।